अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसकी बेसिक्स की कोई भी टॉपिक, कोई भी बुक का पार्ट पढ़ने के लिए हमें उसकी बेसिक्स का पता होना लाजमी है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस मीन्स नर्व्स, मतलब क्या होता है इसमें, नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती है और फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें बंडल ऑफ नर्व्स हैं या फिर नेटवर्क ऑफ नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स, नर्व फाइबर या एक्सोन्स हम कह देते हैं। क्या है इसमें? नेटवर्क ऑफ नर्व इम्पल्स है जो क्या करती हैं, नर्व को ट्रांसमिट करती हैं। नर्व क्या करती हैं? नर्व का बेसिकली काम क्या होता है कि ये सिग्नल लेकर जाता है। ये सिग्नल हम जैसे मैंने अपनी फिंगर को टच किया तो क्या करेगा कि ये सिग्नल को लेकर गया, सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाएगा। और ये किसके थ्रू जाएगा? ये नर्व्स के थ्रू ही जाएगा। नर्व्स सिग्नल लेकर जाएगा हमारी ब्रेन तक और उधर से फिर इंटीग्रेट होकर दोबारा से नर्व इम्पल्स या फिर नर्व फाइबर्स दोबारा से एक्शन परफॉर्म करवाएंगी। बेसिकली ये सिग्नल्स का काम करता है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है जो हमारे ब्रेन तक लेकर जाने में और उसको वापस लेकर आने में हेल्पफुल होते हैं। और बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो नर्वस सिस्टम मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व इम्पल्स डेट ट्रांसमिट नर्व। इसका फंक्शन क्या है मैंने पहले ही बता दिया। ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है हमारे ब्रेन में। जैसे एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है, इसी तरह ब्रेन में हमारे पास एक उसका इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन को, उस जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जा रही है उसको इंटीग्रेट करते हैं और वो मोटर फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, इफेक्टर को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम है बॉडी का। बहुत सारे फंक्शंस, तकरीबन हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके बेसिकली कंपोनेंट्स, नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स में आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो बेसिकली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हमें पता है कि ब्रेन में क्या होता है। ब्रेन में बहुत सारे ब्रेन में क्या होता है कि न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मीन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। मतलब ये कि ये न्यूरॉन्स ही है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करवाता है और बहुत मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्रेन में। तो ये किस तरह वर्क करता है, ये मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसकी बेसिक को समझाने के लिए। ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये हमारे पास एक्सोन्स हैं या फिर हम इसको नर्व फाइबर्स भी कह देते हैं, नर्व बंडल्स भी कह देते हैं। इसके ऊपर ये माइलिनेटेड शीट मैंने बनाई हुई है। माइलिनेटेड शीट लिपिड मटेरियल की बनी हुई होती है और ये वाइट मैटर की होती है। ठीक है, और ये जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें जब मैंने अपनी फिंगर को टच किया तो मेरे जो भी सिग्नल मेरे ब्रेन तक गए, मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक गए, ब्रेन तक गए, तो उन्होंने क्या किया, इस सेल बॉडी ने इस मैसेज को रिसीव किया। इसको रिसीव करने के बाद क्या होगा, इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि उस फंक्शन को उसको इंटीग्रेट करेगा कि ये वाला हमारे पास मैसेज आया और हमने इसको आगे ट्रांसफ़र करना है ताकि उसका एक्शन परफॉर्म कर सके। तो क्या होगा कि ये एक्सोन्स क्या करेंगे, ये सेल बॉडी देन आगे अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर देगी एक्सोन्स को। इसको हम नर्व फाइबर्स भी कहते हैं और नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। ये आगे फिर ये जो एक्सोन्स, नर्व फाइबर्स, नर्व इम्पल्स हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं और ये फिर हमारी ब्रेन में जब मैसेज रिसीव हो जाएगा तो फिर ये जो एक्सोन्स हैं, ये सेल बॉडी जो होगी वो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करेगी और एक्सोन्स उसको नर्व इम्पल्स या फिर नर्व फाइबर्स जो होंगे वो इसको हमारी पूरी बॉडी में एक सिग्नल्स के थ्रू या फिर एक सिग्नल्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। उसके बाद डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। 2 मेन डिवीजन है नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर 2 डिवीजन्स हैं जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं। इसकी फर्दर डिटेल आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें पता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो वाला नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा होता है, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, खुद ब खुद वर्क कर रहा होता है। जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी की कंडीशन में एक्टिवेट होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक
पैरासिम्पथेटिक, इसको फाइट और फ्लाइट की कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स की कंडीशन जब होती है तब एक्टिवेट होता है, या फिर हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये सिस्टम जो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़े हैं ना, तो इसको बेसिकली हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें ब्रेन है, ये बना हुआ है, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये बिल्कुल सेंटर्स में प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर्स में हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर्स में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये ब्रेन है और यहाँ पर हमारे पास फोरामन मैग्नम होता है जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड लंबर रीजन के L2 तक जाता है और वहाँ पर जाकर एंड हो जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके बाद फिर इसमें ना मेनिंजीज मतलब 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, मतलब ये कि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होते हैं किसी भी इंजरी से या किसी भी ट्रॉमा से। तो इसमें हमारे पास 3 प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जिसमें ड्यूरा आ जाती है, अरेक्नॉइड आ जाती है और पिया मैटर आ जाती है। जो ड्यूरा मीन दूर, अरेक्नॉइड दरमियान वाली आ जाएगी और पिया मीन पास। मतलब ये कि ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं। ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है, ठीक है। इसमें जो ये वाली लेयर है, ये वाली हमारे पास पिया होगी। मैंने पहले बताया कि पिया मीन पास, मतलब जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास पड़ी होगी। ये पिया मैटर हो जाएगी दरमियान में रेक्नॉइड, और ड्यूरामीन मतलब अगर हम याद रखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कि हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं तरतीब वाइज, कि ड्यूरामीन ये दूर, मतलब ये दूर पड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से। तो ये हमारे पास 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही होते हैं। अरेक्नॉइड एंड पिया मैटर के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। सब अरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है, हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरी हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में फ़्लो कर रहा होता है। ये फ्लूइड टाइप होता है और ना इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, ग्लूकोज और बहुत सारे जो मटीरियल्स जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए यूज़फुल होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कोई वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करता है। जो भी हमारे बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी जो फंक्शन, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, या फिर हम कोई अगर ड्रग्स लें तो उसकी जो सप्लाई अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचानी है तो ये CSF इसमें हेल्प करता है, ये इसका फंक्शन है। तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास, हमने पहले पढ़ लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर में पड़े हुए हैं। इसको हम याद रखने के लिए कह देते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी वजह से है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स पेरिफ्री में जो प्रेजेंट होंगे, जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होंगे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगर आप खुद भी देखें तो हमारी बॉडी में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स आ जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स मैंने बताया 12 पेयर्स होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के की पेरिफ्रीज में जो जाते हैं, हमारी जो भी नर्व्स जाती हैं पेरिफ्रीज में जाती हैं, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है ब्रेन एंड स्पाइनल को, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास नर्व्स हैं, नर्व फाइबर इसको हम कह देते हैं, नर्व इम्पल्स कह देते हैं, एक्सोन्स कह देते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने पीछे भी बताया कि एक सेल बॉडी होती है जो सिग्नल को रिसीव करती है, उसके बाद देन आगे ट्रांसफ़र करती है। सेल बॉडीज़ जो पड़ी हुई होती है ना, वो हमारी पड़ी हुई होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। ये क्या करेंगी, यहाँ से जब सिग्नल इनको आएगा, ये इसको रिसीव करके देन आगे हमारे ये सेल बॉडी हो गई, देन आगे ये एक्सोन्स में या फिर नर्व फाइबर्स या नर्व इम्पल्स में आगे ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होगी, और फिर आगे वो अपना फंक्शन ट्रांसफ़र करेंगे। और जो हमारे सिग्नल को लेकर जा रहे होते हैं और लेकर आ रहे होते हैं, बेसिकली वो भी हमारे नर्व फाइबर्स ही होती हैं, जो हमारे सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने में हेल्प कर रही होती है। अब ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स है। मैंने पहले बताया कि ये नर्व फाइबर्स का बंडल होता है जो इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करता है CNS से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करके देन आगे ट्रांसफ़र करता है। अब इसमें 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में बहुत ज़्यादा आती हैं।
तो ये हमारे लिए जानना या फिर इसको समझना, क्योंकि ये हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक्स के लिए हमें ये पता होना लाजमी है कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं वो किस लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी आगे अगले टॉपिक को समझने के लिए। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे ब्रेन आना था, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पर ब्रेन आना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में सबसे पहले मैंने दो सिमिलैरिटीज़ क्या लिखी हैं कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मैंने पहले बताया कि हमारे इनका क्या काम होता है। इनका काम ये होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कर रहे होते हैं, दैन आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि उसमें सेल बॉडीज़ होती हैं और वाइट मैटर मतलब एक्सॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व इम्पल्स होती हैं। तो जो सेल बॉडीज़ होती हैं उसकी डेफिनेशन क्या है कि सेल बॉडीज़ ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती हैं, और इस ब्रेन में भी सेल बॉडीज़ ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती हैं। बेसिकली ये सेल बॉडीज़ की डेफिनेशन है कि सेल बॉडी ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि नर्व फाइबर्स, नर्व एक्सॉन्स, नर्व इम्पल्स वाइट मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, क्योंकि इसमें लिपिड मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम माइलिन शीट भी कहते हैं। ये दोनों में सेम है, लेकिन अगर हम इसका कुछ डिफरेंस देखें, अगर डिफरेंस देखना चाहें तो ये हमारे पास ब्रेन वाली साइड है और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड वाली साइड है, ठीक है। तो अगर जो सेल बॉडीज़, ये कुछ डिफरेंस है, ये मैं इस तरह आपको बता देती हूँ कि ये डेफिनेशन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ इन ब्रेन, जो ब्रेन में सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है, मैंने बताया कि सेल बॉडीज़ की कलेक्शन ब्रेन में भी होती है और स्पाइनल कॉर्ड में भी, लेकिन जो ब्रेन में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ इन स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम गैंग्लियन कहेंगे या फिर गैंग्लिया कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ये और इसमें और दूसरा डिफरेंस इन दोनों में क्या आता है कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारे पास ब्रेन होता है उसमें ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है। मतलब ये कि जो सेल बॉडीज़ होती हैं, सेल बॉडीज़ मैंने बताया था कि ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती हैं, तो जो सेल बॉडीज़ जो होती हैं वो ग्रे मैटर जो होता है वो ब्रेन में, ग्रे मैटर ब्रेन में आउटसाइड प्रेजेंट होता है, और जबकि ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में इनसाइड प्रेजेंट होता है। इसी तरह इसके ऑपोजिट हो जाएगा, वाइट मैटर इनसाइड प्रेजेंट हो जाएगा तो ब्रेन में, और वाइट मैटर आउटसाइड प्रेजेंट होगा स्पाइनल कॉर्ड में। मतलब ये कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हमारे पास ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में क्या है, वाइट मैटर आउटसाइड है, वाइट मैटर इनसाइड है, और जबकि ग्रे मैटर आउटसाइड है। जबकि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लें तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा कि वाइट मैटर आउटसाइड आ जाएगा, ऑपोजिट हो गया दोनों के, वाइट मैटर आउटसाइड, और जो ग्रे मैटर होगा वो इनसाइड आएगा। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट को समझने के लिए, किसी भी बेसिक को समझने के लिए, ताकि हम आगे जाकर कंफ्यूज ना हो। होप्स हो कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।